नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल ज्ञान पथ इंस्टीट्यूट में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं हेलो एल्केन्स का नामकरण, वो भी कौन सी पद्धति में? सामान्य पद्धति में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चों का सवाल रहता है कि सर हम सामान्य पद्धति में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। ठीक है, अगर ये इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो आपकी ये सारी समस्याएं जो आप साधारण पद्धति में, क्योंकि हम लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि उनका नाम साधारण पद्धति में होता है, यानी साधारण नाम उनका लिखा होता है, तो हम सही तरीके से जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं। तो हेलो एल्केन से संबंधित जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके नामकरण हम बहुत ही आसानी से हम लोग सीख पाएंगे, समझ पाएंगे अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी से कि ये वीडियो आप लास्ट तक देखें और इसका लाभ उठाएं। ठीक है, तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में हम सारी चीज़ें वो क्लियर करेंगे जो कि हम सामान्य पद्धति में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया सामान्य पद्धति। ठीक है, सामान्य पद्धति का मतलब इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसे हम लोग कॉमन सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन सिस्टम भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम नामकरण दो तरीके से करते हैं, एक तो सामान्य पद्धति होती है और दूसरा IUPAC पद्धति होती है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम केवल साधारण पद्धति सीखेंगे, IUPAC पद्धति हम अगले वीडियो में सीखेंगे। ओके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो समस्या ये रहती है कि सामान्य पद्धति में उनको बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, इसीलिए ये वीडियो बनाया गया। तो यानी यहाँ पे देखिएगा, सामान्य पद्धति में मोनो हेलो एल्केन को कहा जाता है एल्किल हाइलाइड। सामान्य पद्धति में क्या कहा जाता है? मोनो हेलो एल्केन्स को। अब मोनो हेलो एल्केन्स क्या है इस वीडियो में हम क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मोनो हेलो एल्केन्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो यानी सामान्य पद्धति में हम लोग क्या कर, सामान्य पद्धति में मोनो हेलो एल्केन्स को क्या कहते हैं? एल्किल हाइलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्किल हाइलाइड। बस ये बात आपको याद रखना है कि मोनो हेलो एल्केन्स को क्या कहते हैं? एल्किल हाइलाइड कहते हैं सामान्य पद्धति में। ठीक है, यहीं से शुरुआत होती है नामकरण की। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो एल्किल हाइलाइड होता है इसको हम डिनोट किससे करते हैं? ठीक है, एल्किल हाइलाइड को हम डिनोट करते हैं RX से। ठीक है, यहाँ पे R, एल्किल को हम लोग R से डिनोट करते हैं और हाइलाइड को X से डिनोट करते हैं। X यहाँ पर क्या है? हाइलोजन है। ठीक है, हाइलोजन यानी जो आवर्त सारणी के 17वें वर्ग के तत्व होते हैं, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो ये जितने भी तत्व होते हैं इनको हम लोग हाइलोजन बोलते हैं। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये सभी तत्व क्या है? हाइलोजन तत्व कहलाते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे एल्किल। ठीक है, एल्किल यहाँ एल्किल को R से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं एल्किल समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्किल समूह। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब अब यहाँ पे अगर बोले तो एल्किल हाइलाइड जो होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। एक तो आपका हाइलोजन समूह होता है, ठीक है, ये हाइलोजन बोल सकते हैं, और दूसरा होता है एल्किल ग्रुप यानी R। ठीक है, अब यहाँ पे जो R होता है इसका सामान्य सूत्र, यानी एल्किल जो समूह होता है, आप R भी बोल सकते हैं या एल्किल समूह भी बोल सकते हैं। तो R का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+1 होता है। याद रखना है, एल्किल समूह का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+1 होता है। क्या होता है? CnH2n+1 होता है। तो इस तरीके से याद रखना है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, CnH2n+1 होता है किसका? R का, यानी एल्किल समूह का सामान्य सूत्र। अब अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर जो N लिखा है, N, ठीक है, N क्या है? N बताया गया कि कार्बन परमाणुओं की संख्या है। क्या है? N कार्बन परमाणुओं की संख्या है। अब उसके बाद बात करें यहाँ पे, तो एल्किल जो है यहाँ पे एल्किल, ठीक है, एल्किल दो भागों से मिलकर बना है। कितने भागों से? एल्किल यहाँ पे दो भागों से मिलकर बना है। याद रखना है कि एल्किल का जो फार्मूला होता है CnH2n+1 होता है। तो एल्किल दो भागों से मिलकर बना है, एक तो एल्क और दूसरा इल। मतलब एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझना है, तभी आप नामकरण कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एल्किल दो भागों से मिलकर बना है, एक तो एल्क और दूसरा क्या है? इल।
अब एल्क यहाँ पर क्या है, एल्क यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पर भी जो है n कार्बन परमाणु की संख्या है और यहाँ पर एल्क कार्बन परमाणु की संख्या है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो है एल्किल का सूत्र है, तो सूत्र में जो n है वो कार्बन की परमाणु की संख्या है, लेकिन यहाँ पर एल्किल जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम को डिनोट करता है। तो यहाँ पर एल्क जो लिखा हुआ है ये कार्बन परमाणु की संख्या है, ठीक है। यानी अगर हम लोग किसी भी यौगिक का नामकरण करते हैं तो उसमें जो पहला वर्ड होता है, ठीक है, एल्किल, ठीक है, तो एल्किल में एल्क जो होता है वो कार्बन परमाणु की संख्या को दिखाता है, यानी प्रदर्शित करता है कि कितने कार्बन परमाणु की श्रृंखला है इस यौगिक के अंदर। ओके, तो इस तरीके से एल्क यहाँ पर क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे इल जो है ये क्या है, सफिक्स ऑफ एल्किल ग्रुप है, ठीक है, मतलब एल्किल जो समूह है उसका ये सफिक्स है, यानी जिसको हम लोग प्रत्यय भी कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर एल्क में इल जोड़ा जाता है तो एल्किल बन जाता है। ओके, तो इल क्या है, यहाँ पे सफिक्स ऑफ एल्किल ग्रुप है, यानी एल्किल समूह का प्रत्यय है, यानी सफिक्स बोल सकते हैं। ओके, चलो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे एल्क क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या है, तो अगर हमारे सामने कार्बन की श्रृंखला दे दी जाए कि हमारे पास एक कार्बन की श्रृंखला है या दो कार्बन की श्रृंखला है या तीन कार्बन की श्रृंखला है, तो 3, 4, 5 ये कार्बन की श्रृंखलाएं होती हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? अगर 4 कार्बन की श्रृंखला है तो क्या बोलेंगे? तो प्यारे बच्चों इसके लिए निर्धारित किया जाता है एक वर्ड रूट, यानी मूलाक्षर निर्धारित किया जाता है, वही मूलाक्षर यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे अगर किसी भी यौगिक के अंदर कार्बन एक उपस्थित है तो उसको क्या बोलोगे? उसको मेथ बोलोगे। क्या बोलोगे? मेथ बोलोगे। अगर दो कार्बन की श्रृंखला मिल रही है तो उसको एथ बोलोगे। मतलब ये सारी चीजें जब तक आप नहीं समझोगे नामकरण में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, तो अगर कार्बन की संख्या 2 है तो एथ कहोगे, 3 है तो प्रोप कहोगे, 4 है तो पेंट कहोगे, 4 है तो ब्यूट कहोगे, और 5 है तो पेंट कहोगे, और 6 है तो हेक्ज कहोगे, 7 है तो हेप्ट कहोगे, और 8 है तो आक्ट कहोगे। इसी तरीके से अगर 9 है तो नॉन कहोगे, 10 है तो डेक कहोगे, और 11 है तो अनडेक कहोगे, और 12 है तो डूडेक कहोगे, 13 है तो ट्राइडेक कहोगे, 14 है तो टेट्राडेक कहोगे, 15 है तो पेंटाडेक। मतलब इसी तरीके से संख्याएं बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब आपको ये भी याद रखना है कि जो कि यल्क के रूप में लिखा जाता है, मतलब कार्बन की श्रृंखला को दिखाता है। ओके, चलो अब यहाँ पर बात करेंगे कि नामकरण कैसे करेंगे। ठीक है, तो नामकरण के लिए कुछ यहाँ पे हमने फार्मूला बना दिया है। क्या बना दिया? फार्मूला। ओके, तो फार्मूला आप समझिएगा। जैसे यहाँ पे अगर नामकरण करना है सामान्य पद्धति में तो फार्मूला क्या है? DOC या COC। ओके, DOC या COC प्लस एल्क प्लस इल प्लस हाईलाइट। मतलब ये सारी चीज़ें जब आप लिखोगे तो बनेगा एल्किल हाईलाइट विथ जो है पोजीशन के साथ में यहाँ पे। अब दिमाग में ये आ रहा होगा, ये फार्मूला है प्यारे बच्चों, इस फार्मूले को आपको दिमाग में रखना है, याद करना है। DOC या COC प्लस एल्क प्लस इल प्लस हाईलाइट। अब यहाँ पे DOC क्या है? तो DOC हमने लिख दिया पर जो DOC क्या है? डिग्री ऑफ कार्बन है। मतलब अगर आप साधारण नामकरण कर रहे हो तो आपको डिग्री भी लिखनी पड़ेगी कार्बन की। ठीक है, तो DOC यानी डिग्री ऑफ कार्बन याद रखना। पर जो DOC क्या है? डिग्री ऑफ कार्बन है। COC क्या है? चैन ऑफ कार्बन है। या तो आपको डिग्री ऑफ कार्बन लिखना पड़ेगा, यानी कार्बन की डिग्री लिखना पड़ेगा, और या तो कार्बन की श्रृंखला लिखना पड़ेगा। ठीक है, यानी चैन ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की कौन सी श्रृंखला है। ठीक है, यानी COC का मतलब क्या होता है? चैन ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की कौन सी श्रृंखला है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें जब आपके पास होंगी तो हम नामकरण कर पाएंगे। उससे पहले यहाँ पे कुछ नियम और भी दिए गए पर जो उनको ध्यान से देख लेते। ओके, अब यहाँ पे नियम, यहाँ पे एक ही नियम है और इस नियम के अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ों को रख दिया है। नियम नंबर 1 है कि यदि कार्बन परमाणु की श्रृंखला में, मतलब जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम नामकरण कर रहे हैं, तो उस श्रृंखला में यदि कार्बन परमाणु की श्रृंखला में 3 या 3 से अधिक कार्बन परमाणु उपस्थित हों, 3 या 3 से अधिक, मतलब जिस यौगिक का, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम नामकरण कर रहे हैं उसमें अगर 3 या 3 से अधिक कार्बन परमाणु उपस्थित हैं तो उनके लिए कुछ नियम है। क्या नियम है प्यारे बच्चों? समझो इस बात को कि अगर 3 कार्बन परमाणु की श्रृंखला है, 3 कार्बन परमाणु की श्रृंखला है, तो क्या होगा कि अगर वो 3 कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला है, क्या है प्यारे बच्चों? सीधी श्रृंखला है, तो उस सीधी श्रृंखला के साथ में हम n जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? n। अब कहोगे सर n क्या है? n प्यारे बच्चों जैसा कि हमने यहाँ पे फार्मूले में लिखा है COC। COC का मतलब होता है चैन ऑफ कार्बन, मतलब कौन सी श्रृंखला है, यानी यहाँ पे सीधी श्रृंखला। अगर सीधी श्रृंखला हमको कार्बन की मिल रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? उसके लिए हम n को यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? n। यहाँ पे हम n दिखाएंगे। ओके, तो इस तरीके से सीधी श्रृंखला को हम प्रदर्शित कैसे करेंगे? n के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो इतनी बात ही आपको याद रखना है। दूसरा नियम क्या है कि अगर
आपकी श्रृंखला में, अगर आपकी श्रृंखला में आखिरी कार्बन परमाणु से यानी कार्बन के सिरे पर अगर कोई मेथिल, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पे कि आपकी जो कार्बन की श्रृंखला है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उसके अगर आखिरी कार्बन से एक कोई मेथिल समूह इस तरीके से जुड़ा है, ठीक है, इस तरीके से, मतलब एक कार्बन से एक मेथिल समूह, मतलब ये तो कार्बन की चैन हो गई, और सबसे लास्ट वाले सिरे से अगर इस तरीके से कार्बन जुड़ा है तो इसको हम लोग प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, आइसो। आपको इतना याद रखना है, हम अलग भी ऐसे लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे प्यारे बच्चों हमने हमारे पास जो है इस तरीके से कार्बन की श्रृंखला, बहुत सारी श्रृंखला लंबी CH3 CH, और इस तरीके हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2, और यहाँ से जोड़ दें हम लोग CH3, ठीक है, CH3, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। यानी इस कार्बन की पूरी श्रृंखला में अगर सिरे पर कोई मेथिल समूह जुड़ा है, क्योंकि इससे तो जोड़ नहीं सकते, अब दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि इससे मेथिल समूह नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इससे मेथिल समूह जोड़ेंगे तो श्रृंखला में ही आएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर इस तरीके से लास्ट वाले कार्बन से अगर हम लोग यहाँ पे कोई मेथिल समूह जोड़ देते हैं, तो जब इस तरीके से कंडीशन बनती है तो याद रखो प्यारे बच्चों, इसको हम लोग आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। और एक बात यहाँ पे समझना प्यारे बच्चों कि यहाँ पर ये जो कार्बन है, जिस कार्बन से दो मेथिल समूह जुड़ते हैं, उसकी जो डिग्री हो जाती है वो 2 डिग्री हो जाती है। क्या हो जाती है, 2 डिग्री। याद रखिए 2 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं, यानी 2 डिग्री कार्बन वह कार्बन होता है जिससे 2 कार्बन और जुड़े होते हैं, तो उसे हम लोग 2 डिग्री बोलते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री। ओके, चलो, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 डिग्री, यानी कहने का मतलब अगर ये कंडीशन है तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये तो 3 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये 3 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ कंडीशन इस यहाँ पर जो ये एल्किल समूह लिखा है इसके लिए 2 डिग्री का इस्तेमाल किया गया, अभी हम आगे बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इसको हम लोग आइसो भी लिख सकते हैं और इसको हम द्वितीयक भी लिख सकते हैं, और यह द्वितीयक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 2 डिग्री। अगर यहाँ पे हम लोग क्योंकि हेलो एल्केन का नामकरण कर रहे हैं, एल्किल हाइलाइड का नामकरण कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा 2 डिग्री भी आएगा। ओके, चलो, तो अगर इस तरीके से प्यारे बच्चों बस इतना याद रखो यहाँ पे कि अगर इस तरीके से श्रृंखला मिलती है कि एक कार्बन से 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो बोलेंगे, या हम द्वितीयक भी बोलेंगे, द्वितीयक एल्किल समूह बोल सकते हैं, आइसो एल्किल समूह बोल सकते हैं, या 2 डिग्री एल्किल समूह बोल सकते हैं। इतना आपको याद रखना है। अब इसी तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर फिर से एक कार्बन की श्रृंखला बनाई गई है। यहाँ पर क्या है कि जो है पहले ही कार्बन से एक मेथिल समूह यहाँ पे जोड़ा गया, यहाँ पर सबसे लास्ट में जोड़ा गया था, यहाँ पर पहले ही जोड़ दिया गया है। तो अगर पहले ही कोई मेथिल समूह जुड़ा पहले ही कार्बन से, तो उसको प्यारे बच्चों द्वितीयक यानी 2 डिग्री एल्किल समूह बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 2 डिग्री कार्बन है। अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे ये द्वितीयक यानी 2 डिग्री एल्किल समूह है या द्वितीयक एल्किल समूह है, आइसो एल्किल समूह क्यों नहीं है? तो प्यारे बच्चों जब एल्किल समूह लास्ट के कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको हम आइसो बोलते हैं, नहीं तो वो जो है यहाँ पर ये आइसो होगा और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वितीयक हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट से नहीं जुड़ा है। अगर यहाँ जुड़ा होता है ये एल्किल समूह तो इसको हम आइसो बोलते हैं, लेकिन ये पहले ही जुड़ा है तो ये द्वितीयक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तीसरा नियम प्यारे बच्चों ये है कि अगर एक कार्बन से 3 अलग अलग मेथिल समूह जुड़े हों, याद रखना प्यारे बच्चों कि अगर एक कार्बन से 3 अलग अलग मेथिल समूह जुड़े हों तो ऐसे समूह को हम कहते हैं नियो एल्किल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? नियो एल्किल समूह कहते हैं, और या इसको हम तृतीयक भी कहते हैं। याद रखना, इस तरीके से जब पोजीशन होती है कार्बन की तो उसको नियो कहा जाता है, 3 डिग्री कहा जाता है, तृतीयक कहा जाता है। अब यहाँ पे फिर से समझिएगा प्यारे बच्चों, दूसरा हमने फिर से कार्बन की श्रृंखला बनाया है यहाँ पर, यानी यहाँ पर पहले ही कार्बन से 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये नियो नहीं है बट लेकिन ये तृतीयक एल्किल समूह है या 3 डिग्री एल्किल समूह है। क्यों है? क्योंकि जिस कार्बन से कोई दूसरा प्रतिस्थापी जुड़ेगा, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा, तो उससे के साथ उस कार्बन के साथ यहाँ पे 2 एल्किल समूह और जुड़े हैं, तो ये तृतीयक तो है, लेकिन प्यारे बच्चों याद रखना ये नियो की कंडीशन में नहीं है। नियो की कंडीशन में जब इस कार्बन से 2 मेथिल समूह जुड़ते तब ये नियो के, क्योंकि सिरा देखा जाता है। अगर सिरे पर जो लास्ट के कार्बन से अगर 2 एल्किल समूह या 1 एल्किल समूह अगर जुड़ा है, मेथिल समूह जुड़ा है, तो उसको हम जो है आइसो नियो की कंडीशन में रखते हैं। इस तरीके से इसको हम नियो नहीं बोलेंगे, तृतीयक बोलेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बस इतना ही नियम है साधारण पद्धति के नामकरण करने के लिए, यानी साधारण पद्धति के अंतर्गत अगर हमको नामकरण करना है तो इतना नियम अगर आप सीख लेंगे तो बहुत ही आसानी से नामकरण कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ कंपाउंड्स लिखते हैं और उसका नामकरण करते हैं।
मतलब हमने बहुत ही इजी कंपाउंड्स लिखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, CH3 CH CH3 Cl, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा मिलान करिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो हमने कंपाउंड्स लिखा है आप देखिए इससे मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। मतलब यहाँ पे CH3 CH CH3 CH3 CH CH3, और जब इस तरीके से कार्बन की श्रृंखला होती है तो उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप आइसो बोलते हो या द्वितीयक बोलते हो, ठीक है, या सेकेंडरी भी अंग्रेजी में बोला जाता है, ओके। और प्यारे बच्चों तो आपका ये हो गया, ओके। तो आपको पता चल गया कि ये आइसो एल्किल समूह हो गया। अब देखो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, देखो हमने क्या लिखा था, या तो आपको लिखना पड़ेगा DOC या तो आपको लिखना पड़ेगा COC, यानी कार्बन की श्रृंखला। तो ये DOC और COC दोनों के कंडीशन में आ रहा है। मतलब यहाँ पे ये देखो ये COC भी है यानी कार्बन की श्रृंखला भी है। अगर कार्बन की श्रृंखला इस तरीके से है तो उसके लिए क्या लिखते हो आप, आइसो भी लिख सकते हो और द्वितीयक भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे आइसो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आइसो, क्योंकि पहले क्या लिखना है आपको, या तो DOC लिखना पड़ेगा या तो COC लिखना पड़ेगा। तो हमने चुन लिया है COC यानी कार्बन की श्रृंखला। तो यहाँ पे कार्बन की श्रृंखला इस प्रकार से दिख रही है कि कार्बन का अंतिम कार्बन यानी कार्बन के सिरे पर, अंतिम कार्बन के सिरे पर जो है मेथिल समूह जुड़ा है तो इसको आइसो कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आइसो लिखेंगे, आइसो हो गया, ओके। उसके बाद देखो फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका COC हो गया प्लस एल्क। एल्क का मतलब होता है, यहाँ पे हमने बताया एल्क का मतलब होता है कार्बन परमाणु की संख्या, ठीक है, कार्बन परमाणु की संख्या। तो यहाँ पे कितने कार्बन परमाणु है, 1 2 3। अब कहोगे सर ये है तो ये कार्बन परमाणु नहीं है, क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन यानी Cl यहाँ पे लिखा है। तो कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 3 है। तो जब 3 होती है तो आप यहाँ पे देखिएगा 3 को, जब कार्बन परमाणु की संख्या 3 होती है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा प्रोप, ये हो गया प्रोप, ओके। चलो अब उसके बाद हम फिर फार्मूले में आएंगे, अल्क हो गया हमारा एल्क, ओके। उसके बाद इल जोड़ेंगे क्योंकि हम लोग साधारण पद्धति में नामकरण कर रहे हैं ना, तो इल जोड़ेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा प्रोपिल, क्या हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा, ओके। अच्छा उसके प्रोपिल हो गया। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या है यहाँ पे, हाइलाइड है। हाइलाइड का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु है। कौन सा हाइड्रोजन परमाणु है, क्लोरीन है। तो प्यारे बच्चों याद रखना कि कोई भी हाइड्रोजन परमाणु हो तो उसके साथ में हम आइड जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, आइड। जैसे यहाँ पे फ्लोरीन है तो फ्लोराइड हो जाएगा, क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड हो जाएगा, आयोडीन है तो आयोडाइड यानी आइड जोड़ देते हैं, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे Cl है तो क्या लिखेंगे, क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग करते हैं सामान्य पद्धति में नामकरण, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला कंपाउंड्स। और हम लोग, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अन्यथा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले कंपाउंड्स का नामकरण करते हैं। मतलब अगर आपको ये नियम समझ में आ गया तो बहुत ही आसानी से आप नामकरण कर पाओगे। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे एक कंपाउंड फिर से लिख दिया हमने, CH3 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 और यहाँ लिख दिया हमने Br। अब इसका नामकरण क्या होगा, पहली तो हम क्या करेंगे, इस कार्बन की श्रृंखला का मिलान करेंगे। यहाँ पर किससे मिल रहा है, यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन की श्रृंखला है ये इससे मिल रही है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तो अगर तीसरे नंबर पर हम सबसे पहले क्या देखते हैं, कार्बन की श्रृंखला। कार्बन की श्रृंखला किससे मिल रही है, तीसरे नंबर के कार्बन से। तो इसके लिए या तो हम 3 डिग्री यानी तृतीयक लिख सकते हैं या तो हम नियो कंडीशन लिख सकते हैं। चलो हम क्या लिख देते हैं, इस बार हम तृतीयक लिख देते हैं। और तृतीयक के लिए प्यारे जो याद रखना, अगर तृतीयक लिखना हो तो हम T भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, T भी लिख देते हैं। सेकेंडरी यहाँ पे द्वितीयक को सेकेंडरी कहते हैं और इसके लिए प्यारे बच्चों हम लोग S भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, S भी लिख देते हैं, ओके। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पे चाहें तो हम लोग S भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, S। और चाहो तो आप जो है नियो भी लिख सकते हो। ये हो गया S। उसके बाद हम S हो गया क्योंकि हमारा जो है COC हो गया, यानी क्या हो गया, COC का मतलब क्या होता है, चैन ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की श्रृंखला हो गई। कि कैसे कार्बन की श्रृंखला है, यानी ये तृतीयक वाली है, ठीक है, तृतीयक एल्किल समूह वाली कार्बन की श्रृंखला है। तो ये S हो गया। उसके बाद एल्क, क्या लिखेंगे, एल्क। अब एल्क में क्या लिखेंगे, कार्बन परमाणु की संख्या। तो कार्बन परमाणु यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 4 कार्बन परमाणु की ये श्रृंखला है। तो 4 के लिए यहाँ पे 4 देखें, कार्बन अगर 4 हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको ब्यूट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्यूट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ब्यूट लिखेंगे। उसके साथ एल्क हो गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इल लिखेंगे। तो ये ब्यूटिल हो जाएगा, ओके, ब्यूटिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे फिर हाइलाइट लिखेंगे। हाइलाइट में देखेंगे कि हाइड्रोजन कौन सा है, हाइड्रोजन यहाँ पर ब्रोमीन है और ब्रोमीन के लिए हम लोग लिखते क्या है, ब्रोमाइड लिखते हैं। तो इस तरीके से ये हो जाएगा ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ब्रोमाइड। यानी
सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड हो गया। सॉरी यहाँ पे सेकेंडरी नहीं होगा, सॉरी यहाँ सेकेंडरी नहीं होगा क्योंकि ये टर्सरी में आ रहा, सॉरी यहाँ पे टर्सरी में आएगा, ये टर्सरी है क्योंकि 3 डिग्री, यहाँ इस कार्बन से 3 एल्किल समूह जुड़े हैं तो ये 3 डिग्री में आएगा, यानी टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड हो जाएगा। ओके चलो, तो इस तरीके से यहाँ पे ये हो गया टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम एक और कंपाउंड्स का नामकरण करेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर इसका नामकरण करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर जो कार्बन की श्रृंखला है, कार्बन की श्रृंखला नहीं देखेंगे, या तो कार्बन की श्रृंखला देखते हैं या तो डिग्री ऑफ कार्बन देखते हैं। तो डिग्री ऑफ कार्बन भी देखोगे तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पे जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, यानी सीधे 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये तो आपका सेकेंडरी भी हो गया, यानी द्वितीयक भी हो गया, तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। और साथ अगर कार्बन की श्रृंखला का मिलान करते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर जो दूसरे नियम में जो कार्बन की श्रृंखला दी गई है उसी तरीके से है, और अगर उस तरीके से होती है तो उसको हम या तो सेकेंडरी लिखते हैं या से डिनोट करते हैं, या तो 2 डिग्री लिख देते हैं या तो द्वितीयक लिख देते हैं। तो चलो हम ये इस तरीके से है, तो इसके लिए हम द्वितीयक ये जो है 2 डिग्री कार्बन की श्रृंखला है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे। चलो हम इधर लिख देते हैं एस। ठीक है, कितने कार्बन की चैन है, 1 2 3 4 की है, तो 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। ब्यूट हो गया, ये हो गया। चलो आपका COC भी हो गया, एल्क भी हो गया, और प्लस में आप क्या लिखेंगे, इल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इल। और यहाँ पे इल हो गया। अब हाइलाइट मतलब कौन सा हाइड्रोजन है, तो क्लोरीन है, तो क्लोरीन के लिए क्या लिखते हैं, क्लोराइड लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फिर बच्चों ये हो गया हमारा सामान्य पद्धति। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन सारे नियमों को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, सीखना है, और इनके ऊपर जैसे कि हमने 2-3 एग्जाम्पल बताए हैं, और बहुत सारे आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स खुद से बनाने हैं और खुद से उनको करने हैं। नियम आपके सामने है, इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नियम है नहीं साधारण पद्धति में, और इसके द्वारा हम बहुत आसानी से नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर कमेंट करिए, फिर से कोई नया वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, जिससे आपको उससे हेल्प मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।